the second last question of the summary. समरी के आंसर में कितने पैराग्राफ समझाए थे सर ने? 4. ओके, पहला पैराग्राफ बोलो इंट्रोडक्शन, दूसरे वाला ओवरव्यू, तीसरा एक्सप्लेनेशन 1, चौथा एक्सप्लेनेशन। शाबाश। जब भी प्रोसेस डायग्राम का क्वेश्चन आएगा, प्रोसेस डायग्राम एरोज बताएंगे, पहले ये हो रहा है, फिर 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 ये हो रहा है। क्लियर? सबसे पहले the first thing that you need to do is that you have to make the stages. आपने सबसे पहले मेरे बच्चों stages को डिफाइन करना है। एरो से पहले ये स्टेज है, देखें एक डिगिंग मशीन डिगिंग कर रही है, क्ले मट्टी को कहते हैं, जमीन से निकाल रही है, हम कहते हैं इट इज स्टेज नंबर 1 और इसका नाम रखते हैं हम डिगर की वजह से डिगिंग। इज इट फाइन? आप इसका कोई नाम भी रख सकते हैं, आप एग्जाम में इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन स्टेज, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एग्जामिनर के लिए किसी स्टेज का कोई फिक्स नेम नहीं है। इज इट क्लियर? आगे चलिए। सेकंड स्टेज, सी हियर, सेकंड स्टेज पे देखिए, स्टेज 2, एक रोलर इस मट्टी को आगे भेज रहा है, क्या नाम रखेंगे? रोलिंग। मैं इसके बाद आता हूं हर स्टेज के अंदर भी, मैं सिर्फ पहले स्टेजेस बनाने का तरीका समझा रहा हूं। नंबर 3, यहां पे देखिए वो रॉ मटेरियल किस में कन्वर्ट हो रहा है? ब्रिक्स में, तो हम कहते हैं इट मे बी नोन एज शेपिंग स्टेज। यस नो? शेपिंग स्टेज 3। ये देखिए ड्राइंग ओवन, स्टेज नंबर 4, ड्राइंग स्टेज। यस नो? आगे चलिए, यहां पे लिखा हुआ है किलन, किलन कहते हैं भट्ठे को, जिसमें गर्माइश होती है उस भट्ठे को, और ये लिखा हुआ है कूलिंग चैम्बर। It is stage number 5 and it will be named as heating and cooling stage. आगे चलिए, stage number 6 and it is packaging. It is stage number 7 and it is delivery. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा एग्जाम में? The first thing you will do is that आप हाईलाइट कर लेंगे स्टेजेस को और उनको नेम कर देंगे, उनको नेम कर देंगे। इज इट फाइन जी? जैसे ही आप नेम कर देंगे इन स्टेजेस को, उसके बाद आपने हर स्टेज के इंपॉर्टेंट, हर स्टेज की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टर को ऐड करना है अपने राइटअप में। फॉर एग्जांपल, डिगर मट्टी निकाल रहा है, कहां से निकाल रहा होगा? सरफेस। बात समझ में आ रही है? These are known as conditional words. जो एक वर्ड, अगर कोई बंदा कह रहा है वो सरफेस पे लेटा है, तो कोई नहीं पूछेगा बेड पे है ना, कोई नहीं पूछेगा चारपाई पे है, क्यों? सरफेस इटसेल्फ मींस जमीन। तो कंडीशनल वर्ड्स का ख्याल कीजिएगा, कंडीशनल वर्ड एक पूरे सिनेरियो को क्लियर कर देता। मेरी बात समझ में आती? आगे चलिए, यहां पे देखिए डिगर इस मट्टी के बड़े बड़े टुकड़ों को यहां पे रख रहा है ग्रिड पर। ये बड़े टुकड़े मट्टी के मेरे बच्चों कहलाते हैं चंक्स। आप जब वर्ड यूज करेंगे ना चंक्स, बिग चंक्स, इट मींस दैट बड़े बड़े रोड़े हैं। क्लियर? आगे चलें, इनको वो छोटे हिस्सों में तकसीम कर रहा है। इस छोटे हिस्सों में तकसीम करने के वर्ड को क्या कहेंगे? क्रश। मेरी बात समझ में आती? इसके क्रशिंग के बाद ये रॉ मटेरियल जा रहा है शेपिंग स्टेज में ब्रिक्स बनने के लिए। दरमियान में कहीं लिखा हुआ होगा सैंड एंड वाटर। मैम आपका क्वेश्चन फिर ठीक एलिवेटेड नहीं है, थोड़ा सा ऊपर रह गया बाबूजी, थैंक यू। नहीं होश नहीं निकलिया, ठीक सी बिल्कुल, थोड़ा ऊपर कर दे, थोड़ा ऊपर कर दे, यहाँ से थोड़ा सा साइड। चलो ठीक है, पैकेजिंग नजर आ रही है, ठीक है जी। ओके से नाउ अब ये मट्टी आ रही है यहाँ पे, हम लिखेंगे रॉ मटेरियल इज शिफ्टेड टू शेपिंग स्टेज आफ्टर मिक्सिंग सैंड एंड वाटर देयर इनटू, है ना जी? यहाँ पे आए, आर का वर्ड लिखा हुआ है, जहां भी दो ऑप्शन और आर दिया हो, एग्जामिनर आपसे एक वर्ड सुनना चाह रहा है, व्हाट इज दैट? दैट इज आइदर। मेरी बात समझ में आती है जी? आगे चले, ड्राई किसको करोगे? बोलो, ड्राई किसको करोगे? पानी को। जब हम किसी चीज के पानी का जिक्र करते हैं तो
तो उसके लिए खास वर्ड यूज होता है. व्हाट इज दैट? दैट इज मॉइस्चर. इज इट और नॉट? आगे चलिए. आप जब हीटिंग के बाद कूलिंग में डालते हैं, एक बड़ा स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है, रेगुलेशन. टेम्परेचर रेगुलेशन. मेरी बात समझ में आ रही है? These all are the conditional words and will really give us a boost in marks. Is it done? आगे चलिएगा जी. So now packaging साथ जुड़ी हुई है. एक बड़ा स्पेसिफिक कंडीशनल वर्ड यहाँ पे यूज होना चाहिए, स्टैकिंग. साथ साथ जुड़ने को क्या कहते हैं? स्टैकिंग. बात समझ में आ रही है? आगे चलिएगा जी. So now delivery and delivery किसको होती है बताओ ना? किसको डिलीवरी करोगे? No, it will be end users. There are two ones. One is known as customer. Customer is a person who spends money. Customer is a person who spends money. अगर अब्बू ने आपको आइल्स की फीस देके मेरे पास भेजा है तो आप मेरे कस्टमर नहीं हैं. आपके बाबा मेरे कस्टमर हैं. तो फिर आप कौन हैं? Consumers. Consumer who actually uses a product. So, अगर बाबा के पैसे और गाड़ी आप चला रहे हैं तो बाबा क्या कहलाएंगे? कस्टमर. आप क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर. एंड कंज्यूमर इज नोन एज एंड यूजर. मेरी बात समझ में आती है? इज इट क्लियर? मिसाल के तौर पे अगर आप बात करते हैं पैम्पर्स की, तो पैम्पर्स में हु इज द कस्टमर? कस्टमर इज द केयरिंग मदर. हु इज द एंड यूजर? वो छोटा बच्चा. इज इट क्लियर जी? ये सारे कंडीशनल वर्ड्स अपने पिक्चर के ऊपर एग्जाम में 2 मिनट में लिख लीजिए. चलिए जी. अब हमने सबसे पहले एग्जाम में जब भी प्रोसेस डायग्राम का क्वेश्चन आएगा, व्हाट यू हैव टू डू, आपने सबसे पहले स्टेजेस निकालने. फिर स्टेजेस को नेम करना है और फिर हर स्टेज से रेलेवेंट गिवन वर्ड्स या कंडीशनल वर्ड्स को उसके ऊपर लिख लेना है. दिस इज द बैंड एश्योरिटी इंशाल्लाह. इज इट फाइन? इज इट क्लियर? चलिए चल. अब हमने पहला पैराग्राफ किस चीज का लिखना है बोलो? इंट्रो. कौन सा मेथड यूज करेंगे? पैराफ्रेजिंग मेथड. चलिए जी आए इंट्रोडक्शन. सुनो पहला सेंटेंस क्या कहता है? पहला सेंटेंस कहता है द डायग्राम illustrates the process that is used to manufacture the bricks for the building industry. क्लियर जी? अब हमने इसको रीवर्ड करना है और यही लाइन हमारा क्या बन जाएगी? इंट्रोडक्शन. शाबाश. डायग्राम पिक्चर. लेकिन इसकी जगह हम लिखेंगे, अच्छा वर्ड होगा फ्लो चार्ट. क्या वर्ड यूज करेंगे? क्या वर्ड यूज करें? फ्लो चार्ट. क्योंकि लगातार रिदम में चल रहा है ना. फ्लो चार्ट है बिकॉज़ वन स्टेप गोज इनटू सेकंड स्टेप इज गोइंग इनटू थर्ड स्टेप एंड गोइंग इनटू फोर्थ स्टेप. कल कौन था क्लास में नया बच्चा? एक आप थे कल क्लास में. आप भी कल नए थे. आप भी कल की क्लास में नए थे. आप भी कल नए थे. आगे चलिए जी. सुना समझ आ रही है बच्चों? समझ आ रही है ना? आगे चलें. सुना डायग्राम हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? फ्लो चार्ट. illustrates इसने हमारा वर्ड छोड़ा है. हाइलाइट्स. हाइलाइट्स. आगे चलें. द प्रोसेस procedure that is used, adopted by the manufacturers, makers of the bricks for building industry, construction industry sector. वर्ड बदलाए और वही सेंटेंस क्या बन गया हमारा? लिखे इंट्रोडक्शन. क्या बात, मैं फिक्स करें पिक्चर को. लिखे जी इंट्रोडक्शन. लिखिएगा the flow chart. The flow chart.
ये चैट प्लीज द फ्लो चार्ट highlights the flow chart highlights highlights the procedure adopted by bricks makers for the construction sector full stop। तो आपने पहले सेंटेंस ऑफ क्वेश्चन को रीवर्ड कर दिया। रीवर्डिंग से आपने बना लिया क्या? रीवर्डिंग से आपने बना लिया उसका इंट्रोडक्शन। इज इट फाइन जी? अब हम एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे बोलो? थैंक यू। अब देखो इस क्वेश्चन के ओवरव्यू को कैसे लिखना है, पहले मुझे सुनो। हम कहेंगे ओवरऑल, कोई ईयर तो नहीं है ना, सारा प्रेजेंट में लिखेंगे। ओवरऑल 7 स्टेजेस डिमॉन्स्ट्रेट की गई हैं इस डायग्राम में, जिनका नाम है जिसमें शामिल है इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम एंड फाइनली इसका नाम एंड दैट्स ऑल। आप इससे ज्यादा नहीं लिख सकते, बिकॉज़ आप जब इससे ज्यादा लिखेंगे तो आप एक्सप्लेनेशन के अंदर घुस जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही थी? लिखेगा ओवरऑल। ये मेरे बच्चे जो है ना, ये अपना एक क्वेश्चन मुकम्मल कर चुके हैं। अरे मैं आपको आज शामिल करता हूँ, 2 नुकसान होंगे। आप चल रहे होंगे 180 पे और ये बच्चे पीछे आ जाएंगे 180 से 90 पे, ठीक है ना? और आप जीटी वालों का ये क्वेश्चन है भी नहीं, आपका पहला लेटेड है, तो मैं कल शुरू करूँ, ठीक है जी? चलिए जी, से नाउ ओवरऑल कमा 7 ओवरऑल 7। अब मेरी तरफ देखो, यूनिक स्टेजेस का वर्ड यूज करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं यूनिक का वर्ड यूज नहीं करूं, मैं डिस्टिंक्ट का वर्ड यूज करूं। DISTINCT। ओवरऑल 7 ओवरऑल कमा 7 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, ओवरऑल 7 distinct stages are demonstrated in the picture, including digging, including digging, इधर वाले 2 दोस्त नहीं आए, इधर वाले भी 2 दोस्त नहीं आए, इधर जनाना वार्ड में 6 लोग नहीं आए। including digging, comma, rolling, comma, shaping, comma, drying, comma, heating and cooling, comma, packaging with comma, finally, comma, the delivery, with comma, finally, comma, the delivery, full stop। अब आपने with क्यों लगाया आखिर पे? बिकॉज एक एंड पहले आ चुका था, 2 एंड एक सेंटेंस में लुक वेरी पैथेटिक। इज इट क्लियर बच्चों? आपका ओवरव्यू पूरा हो गया।
कई लोग सोच रहे होंगे सर निशान 60 को ओवरव्यू लिखवाते थे, ये तो 35 का बन गया। मत घबराएं, सर ने जितने भी सवाल कराए और जितने आपसे करवाए सारे के सारे गए हैं ना 225 प्लस पे, या 225 के ऊपर नीचे रहे हैं ना, ये भी इंशाल्लाह वहीं जाए। इज इट क्लियर जी? आगे चलें। अब हमने क्या करना है? एक्सप्लेनेशन 1 यानी कि पैराग्राफ नंबर 3। कितनी स्टेजेस हैं? 4 करेंगे पैरा नंबर 3 में एक्सप्लेन और 3 करेंगे पैरा नंबर 4 में। इज इट फाइन? टू इनिशिएट विद जैसे अच्छा टू इनिशिएट विद, मैंने वोकैबुलरी जो लिखवाई है मैंने सारे स्टार्टर्स लिखवाए हैं। टू इंसेप्ट विद, टू इनिशिएट विद, टू स्टार्ट विद, ऑन वन हैंड, ऑन वन साइड, मैंने सारे लिखे। टू इनिशिएट विद कमा, to initiate with the digging stage, comma na lagaya beta, to initiate with the digging stage, comma, a digger extracts the mud, a digger extracts the mud, extracts the mud, extracts, extracts the mud, क्ले का सिनोनिम है। यहाँ क्ले लिखा हुआ है तो मैं पहले दफा mud यूज कर रहा हूँ ताकि एग्जामिनर बुरा ना माने मेरे वर्ड यूज किए। extracts the mud from the surface, जमीन से, and places that, अब लिंक करना है स्टेज 1 को स्टेज 2 के साथ, and places that on a metal grid, and places that on a metal grid, and places that on the metal grid. Clear or not? Yes. Is it fine? Yes. Full stop. अगली स्टेज को आइडियलाइज करें। मैं पानी पी के आता हूं, 2 से 3 मिनट में आता हूं। The metal grid crushes the big chunks of the clay इतना बड़ा ऐसे लिखा हुआ कौन है ये? The metal grid crushes the big chunks of the clay into smaller particles, into smaller, SMALLER, smaller particles. सुबह एक ने कहा सर माइनर नहीं कर सकते, भाई ये कंडीशनल वर्ड है, जब भी किसी बड़े साइज को छोटा करते हैं हमेशा एक ही वर्ड यूज होता है, स्मॉल। क्लियर? वगैरह मैं पुराने वर्ड यूज करने का आदी नहीं हूं, ये कंडीशनल वर्ड है स्मॉलर। मेरी बात समझ में आ रही है? कभी भी आप देखें क्रिकेट बैट के लिए माइनो मैक्रो यूज नहीं होता, बिग स्मॉल यूज होता है। क्लियर? कुछ चीजें कंडीशनल होती हैं। इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स crushes the big chunk of the clay into smaller particles, and the roller shifts the raw material, अगली वाली स्टेज के साथ टाई कर रहा हूं, and the roller shifts the raw material to the shaping stage, after mixing sand and water
After mixing sand and water, there into full stop. There अलग वर्ड होगा, into अलग वर्ड होगा, into सिंगल वर्ड है. There into चेक कर लेते हैं. There into full stop. Is it done? अब हम कहां पहुंच गए? शेपिंग पे. अब लिखिएगा in shaping. In shaping. अब रॉ मटेरियल का वर्ड हो गया. रॉ बेसिक मटेरियल इंग्रेडिएंट्स है ना. In shaping, comma, the basic ingredients, या आप वर्ड यूज कर सकते हो मिक्सचर, है ना. बेसिक मिक्सचर जो अच्छा लगे. The basic ingredients in shaping, comma, basic ingredients are converted into raw bricks, into raw RAW, into raw bricks, into raw bricks, either EITHER, either by the use of wire cutter, either by the use of a wire cutter or pre-designed molds. Pre-designed single word है, PREDESIGNED, pre-designed molds, full stop. आप मिक्सचर को रॉ ब्रिक बना देते हैं या तो वायर कटर के जरिए या प्री डिजाइन मोड के जरिए. फुल स्टॉप. इज इट डन? फुल स्टॉप. लिखिएगा. अब रॉ ब्रिक्स है ना. अब रॉ ब्रिक्स को क्या करें, आगे लेके जाना है तो आप सिनोनिम क्या होगा? सेमी फिनिश्ड ब्रिक्स. फुल स्टॉप. सेमी फिनिश्ड ब्रिक्स. सेमी SEMI सेमी. सेमी फिनिश्ड अलग वर्ड है. Semi-finished word, sorry, semi-finished bricks. मैम चेक करें semi-finished dash आएगी अलग अलग होगा. Semi-finished bricks are placed into a drying oven. Into a drying oven, comma, in drying stage. In drying stage, comma, for 1 to 2 days, 24 to 48 hours है ना. From 1 to 2 days, for 1 to 2 days, to dry the moisture, therefrom, उनके अंदर से मॉइस्चर को खुश करने के लिए. इन सेमी फिनिश ब्रिक्स को रखा जाता है ड्राइंग ओवन में, ड्राइंग स्टेज के अंदर 1 से 2 दिन, ताकि इनका मॉइस्चर ड्राई हो जाए. फुल स्टॉप. इज इट क्लियर? अब आपकी रॉ ब्रिक्स बनी सेमी फिनिश. अब आगे लेके जाना है तो क्या वर्ड यूज करूं? लिखो The dry bricks. अब हम अगली स्टेज को कवर कर लेते हैं इसी के साथ ही, फिर आखिरी 2 लास्ट पैराग्राफ में करेंगे, है ना. लिखिए The dry bricks, कंटिन्यू करेंगे. The dry bricks. तुम मामा देखना ही नहीं क्या? तू अपने हुस्न का नाजायज फायदा उठा. The dry bricks.
क्वेश्चन की बात कर रहे हो या नहीं? इसी पैराग्राफ पे कंटिन्यू करो ना, आखिरी दो को अलग कर लेंगे यार। बात हुसैन की हो रही थी, तुम ले गए ट्रक में। कमाल किया यार तुमने। मेरे इन-लॉज भी ये बिलोंग टू, मतलब मेरी जो वाइफ है, शी हैड अ ब्रॉट अप इन पेशावर एंड दे लेफ्ट अप, तो उसके अंदर भी याद है। मैं बात कुछ और करता हूँ तो वो आगे से जवाब देके ना कहीं और चला लेती हूँ, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि ये उसका कसूर नहीं है, ये और मेरे काम में आप है ना, तो मेरा दिल को तसल्ली हुई है, मैं समझ रहा हूँ उसमें वो आगे चलो। फुल स्टॉप। ड्राई ब्रिक्स, सारा रटा भूल जाएगा, मेरा मतलब है ड्राई ब्रिक्स। ड्राई ब्रिक्स, फुल स्टॉप बेटा, सीरियस है। ड्राई ब्रिक्स प्लेस कवर्ड हो गए, कन्वर्टेड कवर्ड हो गए, शिफ्टेड कवर्ड हो गए। ड्राई ब्रिक्स आर ट्रांसफॉर्म्ड into a heating kiln kiln कहते हैं भट्ठे को, into a heating kiln where kiln वो लिखा हुआ है KILN, कहता हूं ना मैं अपना क्वेश्चन सामने रखा करूं। heating kiln where they are comma first heated at, गर्म किया जाता है, प्रेजेंट टेंस है, पैसिव वॉइस है। where comma they are first heated at a moderate temperature of 200 degree centigrade, सेंटीग्रेड के लिए C, डिग्री के लिए 0 यूज करेंगे। 200 डिग्री सेंटीग्रेड to 980 डिग्री सेंटीग्रेड, and then in a high temperature kiln they are heated in a moderate temperature kiln at this one and then high temperature kiln at 872 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, फुल स्टॉप। आगे चलिए, फुल स्टॉप। अब ब्रिक्स हार्ड हो गई ना, आपने रॉ ब्रिक्स को किया, सेमी फिनिश ब्रिक्स पे लाए, सेमी फिनिश के बाद ड्राई ब्रिक्स पे लाए, अब फिर मैं सिनोनिम को यूज करूंगा। लिखिएगा दी हार्ड ब्रिक्स, कंटिन्यू करेंगे, लास्ट पैराग्राफ नहीं जी सामने। जी वालेकुम सलाम। The hard bricks are moved to a cooling chamber. The hard bricks are moved to a cooling chamber for 48 to 72 hours. For 48 to 72 hours for temperature regulation. For temperature regulation before packaging. Before packaging. Full stop. तीसरा पैराग्राफ भी खत्म, चौथा शुरू करें, 2 स्टेजेस रह गई, आंसर मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह।
फुल स्टॉप। नई लाइन से लेके क्या हुआ? हाँ चलें जी, पहली बार तुम्हारे हाथ ठीक जगह इस्तेमाल हो गए। आगे चलो, अगला पैराग्राफ लिखो। इन पैकेजिंग, एक लाइन छोड़ के चौथा पैराग्राफ शुरू करें बच्चों। इन पैकेजिंग, comma, in packaging, comma, the finished bricks, the finished bricks are stacked, S-T-A-C-K-E-D, stacked। वो जो दुकानदार नहीं मिसालें साथ साथ खड़े करके रखता है, उसको स्टैकिंग कहते हैं ना। In packaging, comma, the finished bricks are stacked in an appropriate manner, in an appropriate manner, in an appropriate manner before their delivery, to the end users,